अस्सलाम वालेकुम वीरो की हाल चाल वीरो अज की कथा के अंदर असी संत सिंह मस्कीन होना को पावन पवित्र जपजी साहब की 5वीं पौड़ी के बारे जानांगे कि ये वाहिगुरु की सानू हुक्म दे रहे हैं। सो चल के वीरो वीडियो देने तो इस बारे जानने वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब जी की 5वीं पौड़ी की विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी के सामने रखनी है। पौड़ी इत्थों आरंभ होंदी है, थापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन से व्यातिन पाया मान नानक गाविय गुणे निधान। गाविय सुनिए मन रखिए भाव दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रियाज समाई गुरु ईसर गुरु गोरख ब्रह्मा गुरु पार्वती माई। जे हो जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक दे बुझाई। सबना जियां का एक दाता सो मैं विसर न जाए। चौथी पौड़ी सतगुरां ने दसिया वो सच्चा है, उसकी वडियाई सच्ची है, उस सच्चे दी भाषा प्रेम है, वो अपार है जिसदा और आर ते पार लभना बहुत औखा है, इंद्रियां दी पहुंच तो परे है। उस परमात्मा दे अगों तरह तरह दे जीव प्रार्थना करते ने ते प्रार्थना विच कामना है आखे मंगे देह देह दात करे दाता। इस कामना करके कीते हुए कर्मा करके महाराज कहने कर्मी आवे कपड़ा। कामना करके कीते हुए कर्म करके बार बार ये चोला मिलता है। क्यों? कामना ते रोज मनुख करदा है ते कामना की पूर्ति लई भविष्य चाहिए, अगों समा चाहिए। कामना वधदी जांदी है और भविष्य लमकदा जांदा है। एक दिन जिंदगी का अंत बनिया रहिंदा है, कामना ते भविष्य मौजूद रह जाती है तो ये कामना अगला जन्म करा देंदी है, फिर चोले का जन्म, फिर ये जो है कपड़ा मिलता है। जन्म मरण तो छुटकारा होवे ते मोक्ष की प्राप्ति होवे मुक्ति दी। मुक्ति किस तो? इस काया तो। अगर जन्म है तो फिर मरण का बंधन भी है, अगर जन्म है तो भुख भी है दुख भी है, अगर जन्म है तो शारीरिक रोग भी ने मानसिक संताप भी ने, अगर जन्म है तो अनंत दुखों के चों लंघना ही पड़ेगा क्योंकि जीवन एक दुख है, जन्म एक दुख है। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति किस तरह होवे? तो महाराज कहते अमृत वेला सच नाउ वडियाई विचार। विचों विचों पंक्तियां लेके मैं पौड़ी का सार थोड़े सामने रख रहा। विचार कृत पहले विचार रूप विच आउंदा है ते विचार बाद विच कृत बनदा है। समाज ते कानून मनुख दे कृत नूं वेखदा है, परमात्मा मनुख दे विचार नूं वेखदा है, कृत नूं नहीं वेखदा। बस इतना ही फर्क है। इस वास्ते साहिब कहने ने विचार, क्योंकि जो विचार हर वक्त अंदर चले, जो सोचने हर वक्त अंदर चले, वो किसी दिन साकार हो जाती है, मनुख ओही कुछ हो जाता है। या इंज कह लो मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ कर रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ सोच रहा है। इसनों इस तरह लो, मनुख ओही कुछ नहीं जो इसदे कर्म ने, मनुख ओही कुछ है जो इसदे विचार ने। मनुख ओही कुछ नहीं जो कुछ दिखाई दे रहा है, मनुख ओही कुछ है जो कुछ इसदियां यादां ने, जो इसकी सोचनी है। तो अक्सर समाज ते कानून का मसला हल हो जाता है मनुख कृत दे तल ते ठीक होवे, लेकिन धर्म का मसला नहीं हल होंदा भी ये कृत दे तल ते ठीक है। धर्म परमात्मा देखदा है विचार दे तल ते ठीक है कि नहीं,
नानक घर ही बैठिया सौ मिले, जे नीयत रास करे हो। बुरी नीयत रखदियां होया भी मनुख शुभ कर्म कर सकता है, चंगी कृत कर सकता है। इतनी मैं अर्ज करते हैं कि कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे सकता है, विचार दे तल ते धार्मिक नहीं है। तो जो कृत दे तल ते धार्मिक दिखाई दे रहा है, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, जो दिखाई दे रहा है, कर्म दिखाई दे रहा है, कृत दिखाई देता है। इस वास्ते कृत समाज की पकड़ दे च आउंदा है, कृत कानून की पकड़ दे च भी आउंदा है। गलत कृत कीता है, कोई गलत काम कीता है, समाज की पकड़ दे च भी आउंदा है और कानून की पकड़ दे च भी आ जाता है। अक्सर कानून दे भय दा मारिया होया ते जो है समाज दे भय दा मारिया होया मनुख अपने कृत नूं ठीक रखदा है। समाज ते कानून की पहुंच विचार तक नहीं है तो विचार ठीक नहीं है। विचार ते गुरुद्वारियां दे च बैठिया भी गुस्ताखी माफ, धर्म मंदिरां दे च बैठिया भी मनुख दे ठीक नहीं होंदे। विचार ते पाठ करदियां भी ठीक नहीं होंदे, विचार ते सेवा करदियां भी ठीक नहीं होंदे। ये भी मैं अर्ज करदे हां, जो धार्मिक खोजी पुरुषां ने मनुख दे मन दा अध्ययन कीता है, वो ते कहंदे ने कृत दे तल ते धर्म चल रहा है, विचार दे तल ते अधर्म चल रहा है। कृत दे तल ते सेवा चल रही है, विचार दे तल ते कठोरता चल रही है। कृत दे तल ते दान चल रहा है, विचार दे तल ते बेईमानी चल रही है। समाज का मसला हल हो गया, कानून का मसला भी हल हो गया, कृत दे तल ते ठीक है। तो समाज की तसल्ली भी हो जाती है कृत तो। जैसे कोई मनुख अपना नाम दस देवे, जात दस देवे, मुल्क दस देवे, भाषा का भी पता चल जाए, लेकिन अगले मनुख की तसल्ली नहीं होंदी, कहते तू करदा की है, पहले ये दस, पता तो चले। मनुख की बहुती पहचान उसकी कृत तो है, तो कृतम नाम भी बन गए मनुखों की, कृत जात भी बन गई है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, जबकि कृत जात नहीं है, कृत जात बन गई, कृत गोत बन गई, कृत मजहब बन गया, कृत वर्ण बन गया। कारण कानून ते समाज नूं कृत ही दिखाई देता है। तो आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, लोहार होना, कुमार होना, जुलाहा होना, चमार होना, ते कृत से ते जात बन गई, मजहब बन गई, वर्ण बन गया। उसका कारण मनुख की तसल्ली आउंदी है, इसे तो करदा की है, तू करदा की है, तू सोचदा की है, नहीं विचार की ने तेरे, इसकी फिक्र नहीं उसको, किसनू याद करता रहना है, इसकी चिंता भी नहीं, करदा की है। कानून की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए, समाज की भी तसल्ली हो जाती है, कृत ठीक हो गए। परमात्मा की तसल्ली नहीं आती, वो सिर्फ कृत नूं नहीं देखता, विचार नूं देखता है। और अक्सर ऐसा होता है कि कृत दे तल ते चंगे दिखाई देने वाले मनुख विचार दे तल ते चंगे नहीं होंदे। ते कई दफा ऐसा भी होता है, विचार दे तल ते पवित्र मनुख, सोचनी दे तल ते निर्मल मनुख, कई दफा कृत दे तल ते कुछ ऐसा हो जाता है जो गलत दिखाई देता है या गलत होता है, दिखाई देता है। जैसे मैं कल एक अर्ज की थी सी कि माता ने, बिरध माता ने छेवें पातशाह दे घोड़े दी वाग पकड़ के कहना शुरू किया, तू पतत मैं पतत पावन, तू पतत मैं पतत पावन। ये वाचक कृत है, बोलना भी कृत है, इन्हू वाचक कृत कहते हैं। ये तो गलत है, ये तो गुनाह कर रही है, गुरु नू पापी ठहरा रही है। लेकिन फिर भी गुरु प्रसन्न है। जब सेवादार माता नू रोकदा तो सतगुरु सेवादार नू रोकदा नहीं, इनू कहने दे, ये ठीक है कि बाहरों भुल चुक बोल दे भीख हरे हरवाण है। क्यों? विचार दे तल ते ठीक है, सोचनी दे तल ते ठीक है, यादां दे तल ते ठीक है, भावना दे तल ते ठीक है, ये कृत दे तल ते ठीक नहीं।
ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਪਹਿਨਾ ਦੇਵੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕ੍ਰਿਤ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਿਰਾ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤੀਜਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਖੰਡ ਹੈ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦੀਸੇ ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾ ਤਿਲ, ਇਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਚ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ ਦੇ ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਕੋਈ ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ। तो समाज का मसला भी हल हो जाता है, कानून का मसला भी हल हो जाता है, धर्म का मसला हल नहीं होता। धर्म विचार नूं देखदा है, सोचनी की है, सोचदा की है, ये मानसिक कर्म है। या इंज कह लो परमात्मा मानसिक कर्म नूं देखदा है, समाज ते कानून शरीरक कर्म नूं देखदा है, इंज कह लो। तो शरीर तो जल के राख हो जाता है। मैं अर्ज करां कीते हुए विचार राख नहीं होंदे, सोची हुई सोचनी भस्म नहीं आउंदी। शरीर दे भस्म होण दे नाल जो सोचिया सी भस्म नहीं आउंदा। उते कर कर करना लिख ले जाओ, उते जो मानसिक कर्म करदे रहे लिखिया जांदा रहा, उदी ते छाप बनदी गई। जो सोचदे गए उते छपदा रहा, अंदर छपदा रहा, उदी छाप बनदी रही। जो विचार करदे रहे उते अंदर लिखिया जांदा रहा। कर कर करना लिख ले जाओ, कर रहा है नाले लिखिया जा रहा है। चित्र गुप्त लिखदा पिया, भाव ऐसी लेखनी जो गुप्त है लिख रही है, नहीं दिखाई देंदी, समाज नूं नहीं दिखाई देंदी, कानून नूं भी नहीं दिखाई देंदी। कई दफा जो मनुख खुद लिख रहा है उन्होंने भी नहीं दिखाई दे। क्यों कि सोचदा पिया, पर इस नूं थोड़ी पता मैं जो सोच रहा हूं लिखिया भी जा रहा है। विचार चल रहे ने तो इनू भी नहीं पता कि मैं जो विचार करदा पिया ते लिखिया जा रहा है, मैं जो याद कर रहे हैं तो लिखे दा छाप बन रही है। कर कर करना लिख ले जाओ, ये सारा लिखिया होया शरीर दे भस्म होण नाल भस्म नहीं आउंदा, शरीर दे राख होण नाल, शरीर दे खाक होण नाल खाक नहीं आउंदा। फिर ते विचार दी कोई अहमियत ही नहीं सी, फिर ते सोचनी दी कोई अहमियत नहीं सी। शरीर भस्म होया, शरीर दी कृत भी भस्म हो गई। विचार नहीं भस्म होंदे, सोचनी नहीं भस्म होंदी, यादां नहीं भस्म होंदियां, वो रूह दे नाल होंदियां ने। अगला जन्म उसी सोचनी दे मुताबिक, विचारां दे मुताबिक, यादां दे मुताबिक चल रहा है जो लिखिया गया है। तो लिखिया की जांदा है विचार। मैं शुभ कर्म कर रहा, मेरे विचार शुभ नहीं ने, तो ये जो कृत दे तल ते शुभ कर्म किया जा रहा है ये नहीं लिखिया जाएगा, कतई नहीं लिखिया जाएगा। लेखनी नहीं चली, एक कर्म नहीं लिखिया जाएगा, इसदे कोई शुभ संस्कार नहीं बननगे। ये भी मैं अर्ज करते हैं, पता नहीं कितने धार्मिक मनुख उन्होंने ये गिले रखे ने, इतने शुभ कर्म कीते ने, इतना दान पुण्य किया है, चोली दे सिवाय दुख तो होर कुछ भी नहीं। एक नहीं हजारां मिले ने, तो गुस्ताखी माफ, मैं उन्होंने कहना हूं एक भी नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता। परमात्मा दी विचार ते आनंद है,
परमात्मा दी याद ते महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। तू चित आवे तेरी माया, ये तो तेरी बड़ी बख्शिश है। तू याद आ रहे हैं, उसदे विचार चलन, उदी सोचनी चले, उसदी याद चले। सवाल ही नहीं पैदा होता इस मनुख का मन दुखी होवे, बेचैन ते परेशान होवे, क्योंकि मन दे ते विचार चल रही है परमात्मा दी, मन दे ते सोचनी चल रही है ईश्वर की, मन दे ते याद चल रही है परमात्मा दी। तो दुख किथे, संताप किथे? हो सकता है किसे पूर्वली प्रालब्ध करके उसके तन दे तरह तरह के कलेश भी होवन, महर्स करा तां भी उसका मन दुखी नहीं होता। मैं तो देख के हैरान हाँ, संत बाबा अतर सिंह दी दैनी लत सारी गल गई सी, सप ने डंग मारिया सी। जितना इलाज किया उतनी खराब। तो डॉक्टर पूछते ने, संत जी बड़ी पीड़ होंदी होवेगी थानू, सारी लत थोड़ी गल गई है। कहती लत नूं होंदी है। बाबा जी कहते लत नूं पीड़ होंदी है। देखते हैं असीं देख रहे हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पैंदा सी की कह रहे हैं। लत नूं पीड़ होंदी है, मैनूं नहीं होंदी, मैं देख रहा। 3-4 साल पहले गुजरे ने, मैं ऋषि रमन, हथ ते कैंसर हो गया। आए डॉक्टर इलाज करते रहे, वधदा ही गया, वधदा ही गया। भावें वो कहते रहे प्रकृति नूं अपना काम करन दिओ ते सानू भी देखण दिओ, प्रकृति की करदी है साडे नाल, ठीक नहीं होए। हस के महर्षि रमन डॉक्टरां नूं कहंदे प्रकृति दी जित होई, थोड़ी हार होई। तुसीं ते हारे, थोड़ी ते हार होई। ते जो बाबा अतर सिंह ने अज तो इंज कह लो 60-65 साल पहले जो अपने जुबान तो कहा, 3-4 साल पहले इस तरह के बोल महर्षि रमन की जुबान तो निकले। जो डॉक्टर ने कहा हाथ दे च बहुत पीड़ आउंदी होवेगी, देख रहे हैं असी हाथ नूं, और हाथ नूं कहंदे होए आख्या जरूर इस हाथ ने कुछ कीता है। अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो। बाबा रे कीता होवेगा, भोगदा पिया, आपां भी देख रहे हैं, तुसी भी देख रहे हो। तुसी दुखी नहीं हो रहे, हाथ दुखी हो रहे, आपां देख रहे हैं। ये डॉक्टरों के पल्ले नहीं पई गल, ये भी मैं अर्ज करते हैं। एक दो मैं उदाहरण देते ने, इस तरह के सैकड़े ने। आखिर जन्म होया, जीवन मिले, भावें वो ब्रह्म ज्ञानी है, तो पिछले कुछ यात्रा रह गई सी जो पूरी करने वास्ते जन्म होया, वरना नहीं होना सी। पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटया ना जाई। भगत कबीर कहते हे प्रभु, पिछले जन्म दे भी मैं तेरा सेवक सी, पर करा कि मैं तेरे तक नहीं पहुंच सकिया, नहीं पहुंच सकिया। अद की बख्शिश करी, अद की मैं रस्ते च ना रह जावा। अब की बार बख्श बंदे को, बार ना बाउजल पैरा। अद की बख्शिश कर मैं फिर ना आवा। गल खत्म, मेरी यात्रा संपूर्ण कर। प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें अपना पिछला जन्म चेते है। इंज कह लो जिवें 100 डिग्री ते पानी गर्म करिए ते भाप बन जाता है, 90 ते करिए तां भी नहीं बनता। 90 डिग्री तक दा ते तप इंज समझ लो कबीर ने कर ही लिया सी, थोड़ा जिहा रहिंदा सी, उस जन्म में पूरा कर रहे। इस तरह के पुरुष नूं पिछलियां यादां भी होंदियां ने। तो पिछली प्रालब्ध महर्षि रमन कहंदे ने कीता होने साथ ने कुछ बड़ा दुख भोग रहा, आपां भी देख रहे हैं। सूफी संत सरमद नूं लाल किले विच औरंगजेब दे हुक्म नाल कतल किया जा रहा है। इसका कसूर की सी? बस बेचारा बेकसूर सी, क्योंकि बेकसूर होना भी कसूर हो जाता है। ये भी महर्ज करते हैं। गुनाहगारां दी दुनिया विच बेगुनाह होना भी एक गुनाह हो जाता है।
ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਕਸੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਗਨ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੇ ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਕਿਉਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਸਰਮਦ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੰਗੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਸਾਰੀ ਨੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ? ਸਰਮਦ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਉਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ। ਪਹਿਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਨਾ ਕੱਪੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਢੱਕ ਤੋਂ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਭੌਰਿਆਂ ਤੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਨਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਢੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਢਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਢਕਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਢਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਢਕਿਆ। ਮੈਂ ਖਲੜੀ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਢਕੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰਮਦ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਲਮਕਾਵਾਂ ਨਾ, ਜਲਾਦ ਖੜਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਸਰਮਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਹੋਣੀ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਇਸਨੇ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਇੱਕ ਹਕਾਇਤ ਦੇ ਚ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਜਾਗ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੌਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਖ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਤਲ ਤੇ, ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਚ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਪੇ ਲਿਖਦਾ ਭਾਵ, ਉਹ ਕਲਮ ਲਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਪਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸੋਚਣੀ, ਇਹ ਕਰਮ ਐਸੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਹਾਥ ਕਲਮ ਅਗੰਮ ਮਸਤਕ ਲਿਖਾਵਤੀ। ਬੜੀ ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਿਆਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਆਚਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚਣੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵਕਤ ਦਇਆ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚ ਉਸਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਪ੍ਰੇਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ। ਸੁਭਾਅ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਕ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਕ ਹੈ
पर अजे ये पंखड़ियां बन के खिलाव दे च नहीं आई कि महक बार प्रगट हो सके। किधरे किधरे जब लोड़ पै जाती है वो दया दी सोचनी, वो दया दे विचार, वो प्रेम दे विचार, वो समदृष्टि दी सोचनी कृत दे च प्रगट हो जाती है। तो महाराज कहते ने अमृत वेले तू उस वड्डे दियां वडियाइयां दी विचार कर। वो वड्डा है, वो निर्वैर है, वो निर्भय है, ऐसा तू सोच, ऐसे तू विचार कर, उसकी तू याद दिस जो है पै अमृत वेले। और उतने देर तक ये सोचदा रहे, विचारदा रहे, याद करदा रहे, जितने चिर तक विचार किरदार नहीं बन जाती, ये विचार तेरा सुभाव नहीं बन जाता, ये सोचनी तेरी जिंदगी नहीं बन जाती, ये यादां दा तू है तू रूप नहीं हो जाता जितने चिर तक याद करी जा। चौथी पौड़ी सतगुरु ऐसा कहते ने, अगर याद विचार ते सोचनी स्वभाव बन गई तो मुक्त हो गया, इसका अगला जन्म नहीं होगा, गल खत्म। वो जो सच्चा है, जिसकी महिमा सच्ची है, धन गुरु नानक देव जी महाराज पंजवीं पौड़ी दे जो सिद्धांतिक विचार बयान कर रहे हैं, मैं तुच्छ बुद्धि अनुसार थोड़े सामने रखा। थापिया ना जाए, कीता ना होए। परमात्मा साड़ी कृत नहीं है, साड़ा कीता होया नहीं है, साड़ा बनाया होया नहीं है। जो साड़ा बनाया होया वो साड़े तो बड़ा नहीं हो सकता। जो मेरी कृत है वो मैथों वड्डी नहीं हो सकती, कोई भी कृत करते तो वड्डी नहीं हो सकती। इसनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जाप साहब दे इस तरह फरमान करते हैं, अकृता कृत है, अमृता मृत है, तू अकृत है, किसी दी कृत नहीं है, तू किसी दा बनाया होया नहीं, इस वास्ते तेनू कोई मिटा भी नहीं सकता। अकृता कृत है, अमृता मृत है। अगर तू किसी दी कृत है तो कोई तेनू मिटा भी सकता है, जिसने तेनू बनाया हो तेनू मिटा भी सकता है, जिसने लिखा हो मेट भी सकता है, जिसने बनाया हो तोड़ भी सकता है। नहीं, तू किसी दी कृत नहीं है। जब तू किसी दी कृत नहीं तो तेनू चुक के किधरे टिकाया भी नहीं जा सकता। थापिया ना जाए, तेरी स्थापना नहीं हो सकती। और स्थापना भी उसकी हो सकती है जो एक जगह है ते दूसरी थां ते नहीं, कि जिहड़ा है ही व्यापक उसकी की स्थापना करोगे, किस तरह करोगे? स्थापना उसकी की जा सकती है जो चीज एक जगह है ते दूसरी जगह ने उठो चुक के चलो दूजी थां ते टिका देइए, बना के एक जगह रख देइए। किसते खाली कोई ना है। जब उस तो खाली खला कोई है नहीं, वही व्यापक है, उसकी स्थापना किस तरह करोगे? थापिया ना जाए, कीता ना होए, ते जे वो किसी दी कृत नहीं, कीता होया नहीं है, तो उसकी स्थापना नहीं हो सकती, फिर वो किस तरह है? आखिर उसकी होंद फिर किस तरह है? आपे आप निरंजन सोए, वो अपने आप तो आप ही है। निरंजन, अंजन तो रहत है, कालक तो रहत है, धबिया तो रहत है, निर्लेप है, निर्मल है, स्वच्छ है, और अपने आप तो आप ही है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो ना। उन्हें अपनी हस्ती आप रची है, अपने तो आप ही होया है, उन्हें अपनी साजना आप कीती है। इसलिए ते इको ही ग्रंथकारां को उदाहरण मिलता है, और कुछ नहीं। मकड़ी अपने विचों जाला तणदी है, तने हुए जाले नूं खा जाती है। बस इहो एक उदाहरण मिलता है समझाने वास्ते। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसनूं इस तरह बयान करते हैं, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा, जब आ करख करत हूं कब हूं, तुम में मिलत देह धर सब हूं। जब तू एक तो दो होना चाहना है, विस्तृत होना चाहना है, फैल जाना है, फैल जाना है, फैल जाना है। शब्द कोश दे संस्कृत दे इस शब्द दे अर्थ, ब्रह्म शब्द दे अर्थ भी यही ने, फैलदा होया, फैलदा होया, फैलदा होया, जो अजे भी फैल रहा है, फैलदा ही जा रहा, पसरदा ही जा रहा है। ब्रह्म दे अर्थ इतने ही कर देने।
और उसकी कोई सीमा नहीं। इस तरह तो फैलना है, पर जब आकर करत हूं कब हूं तुम मैं मिलत दे दर सबूं। जब तू आकर्षण शक्ति खिंचाओ खिंचद समेटद तो खेल संकोचे तो नानक एके। जो संकोचद तो फिर एक रह जाना, दो नहीं। पसरद तो दो हो जाते ने, समेटद तो एक। जिस मनुख दा मन पसरे होया उहदी दुनिया च दो ने, एक नहीं है। जिसने अपना मन समेट लिया एक रह जाता, गल खत्म हो जाती है। सिर्फ एक, दो नहीं रह जाते। उसकी दुनिया च दो नहीं रह जाते। पर जिसका मन पसरे होया उहदी दुनिया च दो ने। जन्म भी है, मरण भी है, दुख भी है, सुख भी है, जवानी भी है, बुढ़ेपा भी है, कोई छोटा भी है, कोई वड्डा भी है, हासे भी ने, रोने भी ने, खुशियां भी ने, गम भी ने, दो ने। वो दो दे च जीवेगा। एक दी लालसा दे च जीवेगा, एक दे भय दे च जीवेगा। एक तो डरदा रहेगा, एक दी मंग करदा रहेगा। एक दा लोभ चलदा रहेगा, एक दा डर चलदा रहेगा। दो दे च जीवेगा। दो दे च जीण वाले नूं ही संसारी कहंदे ने, क्योंकि संसार दे च है नहीं दो। परमात्मा जब फैले है तो संसार दे च एक नहीं है ही नहीं, एक दो ने। खेल संकोचे तो नानक एक है। जैसे कोई अपना मन समेटदा है ते प्रभु दे च लीन कर लैंदा, उसे दी विचार, उसे दी सोचनी, उसे दी याद, तो फिर एक रह जांदा। दुख सुख एक समान, सम एक कोई। अर्ध उर्द दो तय नाई, रात दिन तय नाई। कबीर कहते हुण छोटा वड्डा नहीं रहा मेरी दुनिया च। कौन छोटा कौन वड्डा? हुण दिन ते रात ये दो नहीं रहे मेरी दुनिया च। नहीं को मूर्ख नहीं को सियाणा, वरते सब किछ तेरा बाणा। हुण कोई मूर्ख नहीं रहा, कोई सियाणा नहीं रहा। हुण दुख सुख एक समान हो गया। इनू ईरानी सूफी संत इंज कहते ने, मन न दानम तौके हस्ती। मैं नहीं जानदा प्रभु तू की है, क्योंकि मैं संसार नू जानदा। संसार दे के दो ने, एक नहीं है। रोशनी है, अंधेरा है, जन्म है, मरण है, तंदुरुस्ती ने, बीमारी है, हासे ने, रोने ने। जिथे तक मैं तेरे इस जगत नू देखदा, दो ही दो ने, दो ही दो ने, एक नहीं है। एक दा नां लो, दूसरा खड़ा है। तुसी आखो फलाना ते बहुत सियाणा है, फलाना ते बहुत सियाणा है, तो कोई मूड भी खड़ा है। फलाना ते बहुत सुंदर है, कोई कुरूप भी खड़ा है। फलाना ते बहुत बात होनी है, कोई खामोश तबीयत भी खड़ा है। फलाना ते बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, तो कोई छोटा भी है। फलाने कोल ते बड़ी तंदुरुस्ती है, तो कोई बीमार भी खड़ा है। सिर्फ हसदे हुए लोकी नहीं, रोंदे हुए भी हैगे ने। ये सूफी संत कहंदा, जिथे तक मैं तेरी कृत ते निगाह मारदा, एक ते कोई नहीं, दो ने। मन न दानम तो के हस्ती। मैं नहीं जानदा तेरी हस्ती की है, क्योंकि मैं देखदा है ते दो ने। हर चे हस्ती तो अस्त, पर हुण जद मेरा मन मर गया, हवस मट गई, नफस मर गई। हुण तू ही तू है। हर चे हस्ती तो अस्त। हुण तैथों बिना और कुछ भी नहीं। हुण दुख सुख एक समान, हुण जन्म मरण एक समान। हुण की मरना ते की जमना। आखिरी दम तक जन्म दिन मनाण वाले मनुख आखिरी दम तक मरण दिन तो डरदे रहिंदे ने। जन्म दिन मनाण दा मतलब यही और की है संगे मजार पर भी तेरा नाम है रवा, मर कर भी उम्मीद जिंदगानी न गई। बंदा मर के भी नहीं मरदा, कबरां ते ना लिखे ने, मकबरियां ते ना लिखे ने, समाधियां ते ना लिखे ने, बल्दियत दे ना, जात गोत रुतबा, पता नहीं कितना कुछ लिखा है। तो खैर मुख्तसर अर्ज करिए, थापिया ना जाए कीता ना होए। तेरी स्थापना नहीं हो सकती। तू किसी दी कृत नहीं है। तू अपने आप तो आप ही है। आपे आप निरंजन सोए। हुण अगां चल के साहिब कहते, जिन सेविया तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की थी
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਥੋਂ ਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਜਗਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਥੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੇ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਜਦ ਸੇਵਾ ਨਿਕਲੇਗੀ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਜਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਬੋਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਸੇਵਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕ੍ਰੋਧ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਣਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਹੰਕਾਰੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਉੱਪਰੋਂ ਥੋਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਏ ਗੁਣੇ ਨਿਧਾਨ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਵੀਏ। ਬਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਗਾਵੀਏ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। महाराज कहते नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गाविए सुनिए मन रखिए भाव। अगे स्पष्ट कर दें, समझाई जाते हैं गुरु नानक। एक एक पंक्ति काफी खुलासा मंगती है, पर समय की गति ਨੂੰ मुख रख के सिर्फ अर्थ ही मैं थोड़े सामने करा। गाविए सुनिए, जबान गायन करे ते नाले कन सुनन, रसना वक्ता बने कन ਸਰੋਤਾ बनन। इस तरह गल बनेगी। बस यही काम औखा है। मनुख सब कुछ कर सकता है, यही नहीं कर सकता। थोड़े चो किन्ने अमृत वेले उठ के ऐसा करते होंगे, क्योंकि सतगुरु ने यही लिखे, अमृत वेला सच ना वडियाई विचार। जिन्ने करते ने उते चल पे ने, बाकी चलण की तैयारी करते पे ने, चले कोई नहीं। ये भी मर्ज का। कई दफा मैं ऐसा देखिया सारी जिंदगी तैयारी च ही लंघ जाती है, चलते ही नहीं, चलते ही नहीं। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, भारत के कई शहरों में मैं लगातार 40 साल तो जा रहा, मेरा नागा नहीं पिया। पर मैं 40 साल तो भी देखता पाया कई बंदे बस तैयारियां ही कर रहे हैं, चले कोई नहीं चले। इस वास्ते उन्हों की तर्जे जिंदगी, उन्होंने प्रश्न दसते ने, चले ही नहीं तो बहुत सारे प्रश्न अपने आप हल हो जाने सन अगर चल पेंदे। ये चले ही नहीं। बस रस्ते दे बारे पुछते रहते ने, रस्ते दीयां गल्लां सुनते रहते हैं, चलते नहीं। चलण दा हिया नहीं करते, चलण दा इन्हां दा मन नहीं बनता। गावीए सुनिए, रसना गायन करे, वाहिगुरु 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 कन सुनन। कई कहते ध्यान इत्थे रखो, ध्यान गुरु ग्रंथ साहब दे च रखो, ध्यान मूर्ति दे च रखो, ध्यान दरबार साहब दा रखो। तो फिर जो जबान वाहिगुरु वाहिगुरु कर रही हो तो हवा च उड़ गया, फिर उसदे करन दी की लोड़? फिर ध्यान ही रखो उधर, तो ध्यान ते बाहर हो गया। तो सुनेगा कौन फिर? सुनना तो ध्यान ने और किसने सुनना है? मैं अक्सर अर्ज करता हूं ना कि एक मनुख उच्ची उच्ची बोल रहा, दूसरा सुन रहा, तो सुनने वाला अचनचेत कह देंदा, मित्रा ये गल फिर आख मैं नहीं सुनी। तो क्यों नहीं सुनी? कहता मेरा ध्यान किसी और पासे चला गया। कदों जपजी साहब शुरू की थी इसने, कदों खत्म हो गई कुछ पता ही नहीं, ध्यान तो है ही नहीं, जुबान ही बोलती रही। तो बोली हुई जपजी, पढ़ी हुई जपजी हवा च उड़ गई, अंदर नहीं गई। अंदर ते तां जा सकती सी सुनदा। शब्द कन्ना दे राही अंदर प्रवेश करेगा। इसनों मैं इस तरह बयान करदा हूं ना, भोजन दी बुरकी मुंह दे राही अंदर जाएगी, पचेगी,
पच के खून बनेगी, मिंज बनेगी, मांस बनेगी, शरीर की ताकत बनेगी, इंद्रियां की शक्ति बनेगी। गुरु का शब्द कन्ना दे राही अंदर जाएगा और जैसे अंदर गया, इसे ने समाधि बनना है, इसे ने आनंद बनना है, इसे ने परमात्मा बनना है, इसे ने दुविधा नूं मिटा देना है, इसे ने परम रस नूं जन्म देना है, इसे ने परम खेड़े नूं जन्म देना है। और यही काम औखा है, सब तो औखा है। 8 घंटे सेवा करने वाला मनुख मैं तजर्बे की बिना ते कह सकदा 8 मिनटे जप नहीं कर सकेगा, 8 घंटे सेवा कर सकेगा, कर देना। मैं ऐसे सेवादार देखे ने, क्योंकि अलवर के समागम च मैं तजर्बा किया है। सारी सारी रात लंगर बनाने वाले ते दिन नूं 8-8 घंटे वंडण वाले थकदे ही नहीं। जद भी कदी इन्हां नूं कहा कि कम से कम 15 मिनट ते जप कर लिया करो, कहते मस्कीन जी ये कम औखा है, यह नहीं आउंदा साथों, ऐ साडी थां ते तुसीं कर लेना। मैं कहा हद हो गई, यह नहीं आउंदा। आखण औखा साचा नाम। ते मैं फिर दोहरा दिया, 10 घंटे सेवा करनी ते 10 मिनट नाम जपना उस नालों लखां गुणा औखा है। मैं हजारां गुणा, सैकड़े गुणा औखा नहीं कह रहा, इसनूं किधरे अत कथने न समझ लेना। 10 घंटे सेवा करने नालों बड़ी प्रबल सेवा, 10 मिनट जप लखां गुणा औखा है। तुसीं आखोगे वाहिगुरू वाहिगुरू करना केड़ा औखा, इसे सारी रात करते हैं वाहिगुरू वाहिगुरू, नहीं, कतई नहीं। गाविए सुनिए, जबान वक्ता बने, कन सरोता बनन। ते कन सरोता नहीं बने तो तू जबान नाल जो पढ़िया ते हवा च उड़ गया। ये तो इस तरह होया जिवें पानी का घुट मैं मूंह च रखां ते थल्ले करां ना तो क्या प्यास मिटेगी। भोजन की बुरकी मैं मूंह दे च रखां ते मैं थल्ले करां ना तो क्या इस नाल भुख मिटेगी। वाहिगुरू वाहिगुरू मैं जबान नाल कीता है, मैं ते सुनिया ही नहीं, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। कहते ने इतनी इकाग्रता दे नाल मैदान जंग दे विच अर्जन ने गीता नूं सुनिया, सुनदे ही ज्ञान हो गया। 12 साल दे अष्टावक्र जनक दी सभा विच पहुंच गए सन। उन्हां दे पिता दी किधरे निरादरी हो गई सी। इन्हां दा पिता राजगुरु सी जनक दा। जनक दी सभा विच बाकी विद्वानां ने ऋषि अष्टावक्र दे पिता दी खूब बेअदबी की। विचार वटांदरे विचारां दी चोट चल पैंदी है और लाजवाब कीता। कोहड़ करके इन्हां दे पिता दा नाम सी, अष्टावक्र दे पिता दा। ऋषि उदालक दे ये 2 तरे सन। ऋषि उदालक उपनिषदां दा एक ऋषि महान, जिसने 108 उपनिषदां दे चों एक उपनिषद लिखी है। अपने जमाने का एक महान ऋषि, ये उसका 2 तरा सी, अष्टावक्र। उसकी पुत्री सुजाता, ये उसका लड़का सी। कोहड़ इसका पिता सी ते कोहड़ राजगुरु सी जनक दा। पर अज विद्वानां दी सभा विच ये कुछ कह नहीं सकिया। पंडित रोवे ज्ञान गवाए, महाराज कहंदे ना रामकली राग विच इस तरह हो जाता है। रोवे शेख मशाइक पीर, अंत काल मत लागे धीर। रोवे किरपन संचे धन जाए, सारा कट्ठा कीता सी धन चला गया। रो रहे रोवे किरपन संचे धन जाए, पंडित रोवे ज्ञान गवाए। जो पढ़िया सी, समझिया सी, जानिया सी, अज सभा विच किसे काम नहीं आया। अज शर्मसार हो गए, सिर नीवा हो गया। कहते ने 12 साल दे अष्टावक्र नूं पता चल गया मेरी पिता दी इन तोहीन होई है। पहुंच गया। 8 थावां तो टेढ़ा सी शरीर करके, पैर भी टेढ़े, बावां भी टेढ़ियां, गर्दन भी टेढ़ी, कमर भी टेढ़ी है। इतने बल इसका नाम पै गया अष्टावक्र। 8 थावां तो जिस दे च बल ने।
ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਨਕ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸੀ ਕੋਹੜ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਉਦਾਲਕ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਅਧਿਐਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਪ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 90% ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ੀ ਆਣੇ ਸਨ, 10% ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਪਵਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਵੀ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੱਸੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਜਨਕ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਦਾਸ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਾਯੂਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਂਝ ਚੋਟ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਸਾ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹਾਸਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਣਾ। ਆਖਰ ਪਿਓ ਦੀ ਮਮਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਪੈਣਾ। ਤੋ ਖਾਮੋਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਨਕ, ਖਾਮੋਸ਼, ਉੱਚੀ ਸੋਚਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਦਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵੈ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਈ ਅਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਵੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਕਾ ਖੈਰਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਆਖਿਰਤ ਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਥਾ ਦੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਨੇਕ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀਰੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਹੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।